Today we will discuss here mainly about the Indian subcontinent and China. Okay, we will see what the factor involved in a skirmish between India and China and what will be future of India and China. Okay, चलो देख लेते हैं इसके बारे में. India and China future means in term of trade, okay, in term of military, इन टर्म ऑफ कल्चरल एक्सचेंज, इन सभी के बारे में हम देखेंगे कि क्या इंडिया और चाइना का फ्यूचर रहेगा. नाउ हम डिस्कस करते हैं कि चाइना और इंडिया के बीच में कहाँ पे मेनली डिस्प्यूट है, किस एरिया को लेके. सबसे पहले इंडिया के नॉर्दर्न साइड में आप देखो, यहाँ पर आपको मिलेगा अक्साई चीन का एरिया. ओके, 1962 वॉर में चाइना ने इसको इलीगली ऑक्यूपाइड कर लिया था, बट दिस इज़ कम्प्लीटली इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया. ओके, और यहाँ पर लोकेटेड है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसे पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर के नाम से जाना जाता है. ये एरिया आपको याद रखना, कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, चाइना के द्वारा, बट इसमें क्लेम कौन करता है, इंडिया के द्वारा क्लेम किया जाता है. आगे देखना, इस एरिया को गलवान वैली के एरिया, जहाँ पे रिसेंट डेवलपमेंट हुए थे, रिसेंट स्कर्मिश हुई थी बिटवीन इंडियन आर्मी एंड चाइनीज़ आर्मी, पीएलए आर्मी, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, है ना. एंड नेक्स्ट पेंगोंग सो लेक, यहाँ पर इसको डेफिनेटली हम देखेंगे क्योंकि यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटीज है वो बढ़ती जा रही है. पेंगोंग सो लेक में ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो है चाइना के द्वारा कैप्चर कर लिया गया है. अभी 38 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है चाइना ने इलीगली ऑक्यूपाइड कर लिया है. ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा बताया गया है. इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो डेमचौक का एरिया. ओके, यहाँ पर भी डिस्प्यूट लगातार है. नाथुला है, ये क्या है, पास है. पास क्या होते हैं, एक समझो कि दो माउंटेन है, दो माउंटेन रेंज के बीच में एक छोटा सा पतला रास्ता होता है जिसको हम नैरो पास के नाम से जानते हैं या दर्रा के नाम से जानते हैं. तो नाथुला क्या है, एक ट्रेडिंग पॉइंट है, ट्रेडिंग पॉइंट है. आफ्टर द 1962 वॉर के बाद ये एरिया लगभग बंद हो गया था, किसी भी तरीके का ट्रेड यहाँ पर नहीं हो रहा था. बट 2003-2004 में जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर विजिट करते हैं, चाइनीज़ में विजिट करते हैं चाइना में, तो ये एरिया को ओपन कर दिया जाता है. नेक्स्ट फ्रंट की बात करते हैं, जो चाइना के अकॉर्डिंग डिस्प्यूटेड एरिया है, बट दिस इज़ ए कम्प्लीटली इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया. यहाँ पर आप देख पा रहे हो अरुणाचल प्रदेश. यहाँ पर जो आपको रेड लाइन्स दिख रही हैं, डॉटेड लाइन दिख रही हैं, चाइना यहाँ तक क्लेम करता है कि ये चाइना का पार्ट है. चाइना के अकॉर्डिंग क्या है, ये इंडिया का पार्ट नहीं, दिस इज कम्प्लीटली इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना. बट दिस इज़ फॉल्स. यहाँ पर अभी किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, इंडियन आर्मी के द्वारा या इंडिया के द्वारा कंट्रोल किया जाता है. इंडिया और चाइना की जो बाउंड्री है उसको मेनली 3 सेक्टर में कैटेगराइज किया गया है. सेक्टर मीन्स क्या होता है, 3 एरिया में आसानी से समझने के लिए कैटेगराइज कर दिया गया है. जो रेड कलर से आपको दिख रहा है ये है वेस्टर्न सेक्टर. यहाँ पर आपको जो येलोइश कलर का दिख रहा है वो है मिडिल सेक्टर. और यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो ये कौन सा सेक्टर है, ईस्टर्न सेक्टर. ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश कवर होता है, और जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का एरिया है वो मिडिल सेक्टर में आता है, और जो मेनली JNK इन लद्दाख का एरिया है वो वेस्टर्न सेक्टर में लाया करता है. यदि हम वेस्टर्न सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर लगभग 2150 किलोमीटर बॉर्डर है. आपको बॉर्डर याद रखना है, बॉर्डर साइज याद रखना है. और यहाँ पर आपको मेनली मिलेगा जिंगजियांग प्रोविंस. ओके, जो चाइना में लोकेटेड है, और ये ऑटोनोमस टेरिटरी है अकॉर्डिंग टू चाइना, बट यहाँ पे कम्प्लीटली ऑटोनॉमस का वायलेशन किया जाता है. और यहाँ पे जिंगजियांग प्रोविंस की यदि हम बात करें तो यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है. ओके, ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम फेथ को मानने वाले लोग रहते हैं. और आपने नाम भी सुना होगा कि चाइना के द्वारा यहाँ पर बहुत फ्री एजुकेशन कैंप लगाए जाते हैं. ओके, और जिसमें मेनली होता क्या है, आप ये समझ लो कि जो जिनजियांग प्रोविंस में रहने वाले इस्लाम फेथ को मानने वाले लोग हैं वो ना तो अपने फेथ को, ना तो अपने धर्म को कम्प्लीटली फॉलो कर पा रहे हैं, और जो भी रिलीजियस प्रैक्टिस होती हैं उनको भी नहीं कर पा रहे हैं. और इसके अलावा वहाँ पे लोगों को इम्पोज किया जाता है डायरेक्टली कि आप जो पोर्क है, मीन्स जो सुअर का मांस है, उसको ईट करो, जो कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम रिलीजन, इस्लाम धर्म के अकॉर्डिंग कम्प्लीटली बैन है. सो दिस एक्टिविटी कंडक्टेड बाय चाइना इन द जिंगजियांग प्रोविंस. सो आप बोल सकते हो कि जो चाइना है यहाँ पर री एजुकेट नहीं, लोगों को परेशान कर रहा है, या लोगों को फोर्सफुली उनका जो रिलीजन है उसको कन्वर्ट किया जा रहा है या बंद करवाया जा रहा है. नेक्स्ट हम बात करते हैं मिडिल सेक्टर की, जिसमें मेनली लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड. यदि इसके किलोमीटर की बात करें तो 625 किलोमीटर आपको मिल जाएगा यहाँ पे. और यहाँ पे प्रॉपर डिमार्केटेड नहीं है, डिमार्केटेड लाइंस नहीं है, और ऑफन यहाँ पे स्कर्मिश होती रहती हैं बिटवीन इंडियन आर्मी एंड चाइनीज़ आर्मी या चाइनीज़ PLA.
नेक्स्ट हम बात करते हैं जो ईस्टर्न सेक्टर है, मेनली अरुणाचल प्रदेश की हम बात करेंगे। मे बी आपको ये अपीयर ना हो प्रॉपर, मैं बता रहा हूँ इसमें हो क्या रहा है, आप ध्यान से सुनना। ईस्टर्न सेक्टर जो है इसकी बाउंड्री कितना है, 1140 किलोमीटर है। ओके, याद रखना किलोमीटर, ये स्क्वायर किलोमीटर नहीं है। नेक्स्ट यदि हम बात करें इसकी, तो यहाँ पर जो लाइन कैटेगराइज करती है, डिवाइड करती है चाइना को और इंडिया को, उसको क्या बोलते हैं, मैकमोहन लाइन हम बोलते हैं। बट चाइना जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो मैकमोहन लाइन जो बनाई गई थी या जब फॉर्म की गई थी, तो तिब्बतन रिप्रेजेंटेटिव जो थे इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। मीन्स यहाँ पे जो एरिया आपको दिख रहा है ना, ये तिब्बत है। और तिब्बत क्या है, चाइना का एक ऑटोनोमस पार्ट है जो 1950 के आसपास, 50s के आसपास क्या किया था, चाइना ने यहाँ पे अटैक किया और इसमें कम्प्लीटली या इलीगली इसको ऑक्यूपाइड कर लिया। और चाइना ने इसको अपना नाम दिया कि चाइना की टेरिटरी है और इसमें चाइना का ऑटोनोमस रूल रहेगा। ओके, देन तिब्बतन गवर्नमेंट जो थी या तिब्बतन किंगडम जो था उसके बीच में और मैकमोहन लाइन, जो इंडिया पे ब्रिटिश का रूल था ना, तो इंडिया की तरफ से मैकमोहन रिप्रेजेंट कर रहे थे और चाइना की तरफ से, सॉरी चाइना मीन्स तिब्बत, उनके किंगडम वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे थे। उनके बीच में ये डिसाइड होता है मैकमोहन लाइन, और तिब्बत और इंडिया के बीच में डिमार्केटेड लाइन को हम बोलते हैं मैकमोहन लाइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया और चाइना के बीच में जो करंट स्टैंड ऑफ है पेंगोंग सो लेक को लेके, इसके बारे में देख लेते हैं कि इंडिया के द्वारा कहाँ तक क्लेम किया जाता है, चाइना के द्वारा कहाँ तक क्लेम किया जाता है और करंटली कौन सा एरिया किसके पास है। ओके, सबसे पहले आपको ये चुशूल वैली का एरिया मिल जाएगा जहाँ पे अभी हाल ही में इंडियन आर्मी ने यहाँ पर ऑक्यूपाइड किया था, यहाँ पर कब्जा किया था। ओके, चलो देख लेते हैं। जो इंडिया के द्वारा क्लेम किया जाता है, इंडियन क्लेम LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का है, वो है यहाँ तक, फिंगर 8 के आगे तक। ओके, फिंगर 8 तक आप बोल सकते हो। और जो चाइना के द्वारा क्लेम किया जाता है वो कहाँ तक किया जाता है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो, लगभग फिंगर 4 के आसपास। बट आगे देखते हैं इसमें हुआ क्या है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो वन फिंगर्स, जो फिंगर्स मेनली इंडिकेट करती हैं जो माउंटेन्स हैं। ओके, माउंटेन्स का शेप ऐसे बना हुआ है कि इनको हम फिंगर्स बोल देते हैं। व्हाट विल बी फ्यूचर ऑफ पेंगोंग सो लेक, हम देखेंगे फ्यूचर क्या होगा पेंगोंग सो लेक का। हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर देखेंगे कि मेनली हुआ क्या है। 1962 वॉर हुई। ओके, इसके बाद 1967 की वॉर होती है जहाँ पे इंडिया को विक्ट्री मिलती है। बट अफिन लोग 1762 वॉर के बारे में ही डिस्कस करते हैं, 67 के बारे में कोई डिस्कस ही नहीं करता। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है वहाँ पे चाइना लगातार इनक्रोच कर रहा है, अपनी आर्मी को आगे बढ़ा रहा है। 1962 में जहाँ तक चाइना ने ऑक्यूपाइड कर लिया था लद्दाख का एरिया, उसको कभी वापस किया ही नहीं, उसको हमेशा अपने पास रखा। तो इस अकॉर्डिंग, इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि जहाँ तक चाइना ने पेंगोंग सो लेक को ऑक्यूपाइड कर लिया है, इलीगली ऑक्यूपाइड कर लिया है, वहाँ से पीछे हटने वाला इतनी आसानी से नहीं है। मे बी इट्स अ पॉसिबिलिटी कि यदि इंटरनेशनल कम्युनिटी या इंटरनेशनल प्रेशर ज़्यादा किया जाता है तो हो सकता है कि जो मई में या बिफोर, जब यहाँ पे स्कर्मिश स्टार्ट हुई थी उससे पहले जो जो लोकेशन थी इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी की, तो हो सकता है चाइना यहाँ पर पीछे हट जाए। बट इट्स अ क्वाइट डिफ़िकल्ट, बट ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि चाइना आगे बढ़ने के बाद पीछे हटेगा। क्यों? क्योंकि चाइना कभी भी डायरेक्टली वॉर स्टार्ट नहीं करता। आपने देखा होगा जो डिस्प्यूट है बिटवीन साउथ एशियन नेशन एंड साउथ चाइना सी में, वहाँ पर भी चाइना कभी डायरेक्टली मिलिट्री इंगेजमेंट नहीं करता है, वहाँ धीरे धीरे इंक्रोचमेंट करता है, आर्टिफिशियल आइसलैंड क्रिएट करता है, आइसलैंड और आर्टिफिशियली एरिया क्रिएट करता है और वहाँ पर अपना इलीगली ऑक्यूपाइड कर लेता है। बट कभी भी फुल फ्लेजेड वॉर में चाइना जो है एक्टिव नहीं होता। ओके, सो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि जहाँ तक चाइना ने ऑक्यूपाइड कर लिया है वहाँ से पीछे हटने वाला इतनी आसानी से नहीं है। यहाँ पर आप फिंगर्स देख लो, जो कि फिंगर्स लोकेटेड है 1 to 8। ओके, फिंगर्स 1 2 3 4 5 6 8 आपको दिख रही ना प्रॉपर। ओके, हियर आप देख सकते हो द हिंदू का कट आउट है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि 38,000 स्क्वायर किलोमीटर तक चाइना ने लगभग यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में कैप्चर कर लिया है, इलीगली ऑक्यूपाइड कर लिया। मतलब जो इंडियन टेरिटरी थी पहले, हम जो ये इंडियन टेरिटरी है यहाँ तक 38,000 स्क्वायर किलोमीटर तक चाइना इंटर कर चुका है, अकॉर्डिंग टू राजनाथ सिंह, जो कि हमारे यूनियन डिफेंस मिनिस्टर भी हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो डीएनए की तरफ से न्यूज़ है कि चाइना डिसरिगार्ड करता है बायलैटरल एग्रीमेंट जो इंडिया और चाइना के बीच में हुए थे और इलीगली ऑक्यूपाइड करता है 38 स्क्वायर किलोमीटर तक, अकॉर्डिंग टू राजनाथ सिंह। इन द ईयर ऑफ 1963 पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट होता है बिटवीन पाकिस्तान एंड साइनो, जिसे हम क्या बोलते हैं, चाइना के नाम से जानते हैं। साइनो मेनली हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो
ओल्ड सिविलाइजेशन थी वहाँ पे सी का प्रोनाउंसिएशन करना बहुत मुश्किल था, इसलिए वहाँ पर हमने क्या यूज़ कर दिया, सा यूज़ कर दिया। इसलिए चाइना को हम साइनो नाम से भी जानते हैं या बुलाते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि पाकिस्तान इलीगली ऑक्यूपाइड जो एरिया कर लिया था 5180 स्क्वायर किलोमीटर इंडियन टेरिटरी जो थी इन POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो चाइना को हैंड ओवर कर देती है इन द ईयर ऑफ 1962। दिस पीस डील बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना हैपेंड इन द ईयर ऑफ 1962। वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना के बाद होती है। आपको याद रखना है इसके अलावा जो 90,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है वो भी इसके द्वारा क्लेम किया जाता है। 90,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है इन द अरुणाचल प्रदेश जो कि इंडिया का पार्ट है, वहाँ पे चाइना के द्वारा इसको क्लेम किया जाता है कि ये कम्प्लीटली चाइना का पार्ट है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एक्सप्लेन एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड इफ यू लाइक इट हिट द लाइक बटन।